अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। दवा खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? क्या पढ़े भाई? फिर आप बताएं, दवा खाते वक्त बिस्मिल्लाह के अलावा आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ें? पढ़ना चाहिए, सुन्नत है, कोई भी चीज़ खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। आयत या सूरत दोहराने पर हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे? कोई सूरत या आयतल कुर्सी बार बार पढ़ रहे हों तो क्या हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है? नहीं जी, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ना पहली दफ़ा भी ज़रूरी नहीं है, तो हर दफ़ा कहाँ से ज़रूरी हो गया? बेहतर है पहली दफ़ा, तो दोबारा भी अगर पढ़ना चाहें तो बेहतर है, इसमें कोई हरज नहीं है। और बग़ैर पहली दफ़ा में पढ़ लें, दूसरी दफ़ा में ना पढ़ें, तो हर तरह से जायज़ है। अब्दुल रशीद साहब राजस्थान इंडिया से पूछते हैं, क्या नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज की पहली रकत में पढ़ी जाएगी या हर रकत में पढ़ना वो लाजिम है? भाई लाजिम किसी रकत में भी नहीं है, सुन्नत है, बेहतर है। जब पहली रकत में आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं तो सना पढ़ें, सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद अगर आप दरमियान से कहीं से तिलावत कर रहे हैं सूरत के, तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। अगर सूरत के शुरू से तिलावत कर रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा पढ़ें। और जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका पढ़ ली या क़ुल हुवल्लाह पढ़ ली, तो सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें आप, सुन्नत है। फिर जब दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह, और फिर जब सूरह फातिहा पढ़ के नई सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह। अगर सूरत शुरू नहीं करते, कुरान के दरमियान से पढ़ते हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरत शुरू करने से पहले पढ़ना सुन्नत है। तो चाहे सूरह फातिहा हो या कोई नई सूरत हो, उससे पहले बिस्मिल्लाह आम हालात में भी पढ़नी चाहिए और नमाज में भी। हाँ, सूरह तौबा जब आप पढ़ेंगे तो फिर उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ें आप। लेकिन ये वाजिब नहीं है, मैंने बताया, सुन्नत है, छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं है। मोहम्मद सुहेब मस्कत ओमान से, मौलाना साहब मैं एक कंपनी में प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। इसमें अक्सरियत गैर मुस्लिम लोग हैं। इनका जिस्म पाक नहीं होता, जैसे कि हमारे दीन इस्लाम में एक मुकम्मल गुस्ल का अमल है जिससे हम पाक होते हैं। इस सूरत में क्या हम उनसे हाथ मिला सकते हैं या कहीं सफ़र के दौरान इकट्ठे बैठ सकते हैं? क्योंकि हमें इनके साफ़ या पाक होने का इल्म नहीं है। अगर हम इनके साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या हमारी पाकी पर कोई असर पड़ेगा? हमारा खाना मेस से आता है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का अलग अलग होता है, और हर वक्त खाना यानी पार्सल एक शख्स की तलब से ज़्यादा होता है, और हर दफ़ा जो खाना आखिर में बच जाता है इसे एक लिफाफे में डालकर फेंक दिया जाता है। बतौर मुसलमान ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे दीन में रिस्क को ऐसे ज़ाय करने से मना किया गया है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? गैर मुस्लिम से हाथ मिला सकते हैं, उसके साथ बैठ भी सकते हैं। ऊपर से तो वो नापाक नहीं होता ना, वो उसका अंदरूनी मामलात वो जाने, अल्लाह जाने। तो हाथ तो साफ़ ही होता है, कोई नापाकी नहीं लगी हुई होती, तो बस आप हाथ मिला लिया करें, साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। और उसकी बॉडी आपकी बॉडी से लग गई तो आप नापाक नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये कि वो जो खाना वो जाके ज़ाया कर दिया जाता है, तो आपसे पूछ के ज़ाया नहीं किया जाता ना। वो जो आपका इदारा जो काम कर रहा है उसको एक दफ़ा समझा दें, भाई ये ज़ाया होने वाले खाने को ठिकाने लगाने का कोई इंतज़ाम करें ताकि ज़ाया ना हो। बस अपना फ़र्ज़ अदा हो जाएगा आपका जब एक दफ़ा बता देंगे। फिर भी वो कर रहे हैं तो ये उनका हेडेक है, ये आपका हेडेक नहीं है। आप वो काम करें जो आपका मसला है।